ओर से मेरे पति का जीवन किस तरह से सुखमय रहे, अच्छा रहे, सदा हमेशा वो घर में रहती हुई धर्म कर्म करती हुई और अपनी पति अपने परिवार के ही विषय में सोचती है, इसीलिए उस स्त्री को धर्म पत्नी बताया गया। अब जरा विचार कीजिए, ऐसा और कोई रिश्ता है जिसमें धर्म लगता हो? न धर्म भाई, न धर्म पिता, न धर्म ससुर, न धर्म सास, और भैया न धर्मशाली और न धर्मशाला। सिर्फ पत्नी ही ऐसी है जो धर्म पत्नी है, हमेशा धर्म कर्म करती हुई अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसके सुख के लिए प्रार्थना करती, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। पूजा पाठ करने के बाद वो सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों के लिए मांगती है, उसने तो कभी मांगा ही नहीं। हाँ, लौकिक दुनिया अभी जो चल रही है उसमें बड़े थोड़ा सा हास परिहास में कुछ आदान प्रदान हो जाए, बाकी ऐसा बताया गया है कि पत्नी का जो चरित्र है उसमें पत्नी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। कन्हैया मुंह लटकाए हुए बैठे हुए हैं। रुक्मणी जी आई और रुक्मणी जी ने जब देखा कन्हैया को तो कन्हैया से कहती हैं, स्वामी जी अरे क्या बात है, आज आप उदास हैं? द्वारिकाधीश कहते हैं, नहीं 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 देवी, बिल्कुल नहीं, नहीं आप उदास दिख रहे हैं। अरे बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर ऐसे पूछा पाछी होती रही तो कन्हैया बड़े चेहरा को एकदम डाउन करके बोले, देवी जी मेरा मन कह रहा है कि आपने मुझसे शादी क्यों की? क्या मुझ में विशेषता है आप शादी आपने मुझसे? अच्छा, आज के समय में भी ऐसा हो रहा है कि कन्हैया जी कह रहे हैं रुक्मणी से कि देवी आपने मुझ में क्या वो गुण देखा जो तुमने मुझसे शादी की? और आज महाराज देखिए ठीक समय बदल गया और आज तो होने लगा है क्या, तो उससे ब्याह है कहीं के फंस गए हैं। सबके बीच में ऐसा है, पहले जानत रहे हो इन्हें तो ब्याह न करे तो उसे फंस गए। लेकिन आज द्वापर युग में कन्हैया की ऐसी माया है ना कि कन्हैया ने कहा, देखिए मुझे आज सच सच बताना कि तुमने मेरे अंदर वह क्या गुण देखा जो मुझसे विवाह किया। रुक्मणी मैया कहती हैं, स्वामी जी आज तक तो आपने ऐसा कभी नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहे हो? क्या मन में चल रहा है? कहीं 16,108 के अलावा तो कहीं कुछ व्यवस्था नहीं हो गई है? तो नहीं, हम मुंह लटकाए हुए बोलते हैं, नहीं नहीं देवी आप मुझे बताओ, मैं न तो भगवान हूं और न ही राजा हूं। अरे मेरे गुण तो ऐसे ऐसे है ना, माखन चोरी करना, मैं चोर, गोपियों के चित को चुराना, रासलीला करना, मेरे अंदर कोई खास गुण नहीं थे। आप बताओ आपने मुझसे शादी क्यों किया? और देवी अभी भी एक ऐसा है ना, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप हमको त्याग सकती हो, कन्हैया ने कहा। लेकिन रुक्मणी जी एकदम नाराज हो गई, नाराज हो गई, बोली स्वामी आप ये क्या बोल रहे हो? प्रभु ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? कहते कहते रुक्मणी जी आज नाराज हो गई। जब रुक्मणी जी नाराज हुई तो नारायण स्वयं प्रसन्नता पूर्वक बोले, देवी इसी मुखमंडल को तुम्हें देखना चाह रहा था। अरे देवी मैं तुमसे हास और परिहास कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था। क्यों? बोले क्योंकि तुम कभी नाराज नहीं होती थी। ये चरित्र बताने का क्या औचित्य है? ये चरित्र बताते हुए हमें यह ज्ञान मिल रहा है कि पति और पत्नी का जो संबंध होता है ना, वो दो बच्चों के समान भी होता है, दो मित्र के समान होता है। और जहां दो बर्तन रहेंगे आपस में खट पिट नहीं करेंगे,
तो वहां उस रसोई की महिमा कहां से समझ में आएगी। उस दोनों के बीच में जो प्रेम का प्रागाढ़ है ना, कैसे बढ़ेगा। थोड़ा सा झगड़ा हुआ, रूठना मनाना हुआ, प्रेम धीरे धीरे बढ़ गया। और जब महाराज प्रेम बढ़ गया ना, तो हमारे संतों ने कहा कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। और एक छोटा सा निवेदन में ध्यान दीजिए कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी बैठे हैं, उसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस अपराध के लिए क्षमा। हमारे गुरु जी का भी नाम प्रेम ही है। और प्रेम जब अनंत हो गया तो महाराज स्वरूप देखिए, विचार देखिए, आप से आप संत हो गए। साधारण इनके गुणों को मैं नहीं बता सकता हूं, इतने गुण हैं। करुणा के सागर हैं और हमारे लिए तो साक्षात भगवान हैं। सुखदेव जी पूरी कथा का वर्णन रानी की, रुक्मिणी की, द्वारिकाधीश के विवाह की कथा कहें, लेकिन परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव महाराज बहुत ही सुंदर आप कथा कह रहे हैं, और हमारे यह जो कान है ना, ये आज धन्य हो गए। ऐसी है भागवत कथा कि जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, ओ जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा। बोलिए जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। आज 7वां दिवस हो गया और यह मैं प्रतिदिन बोलता हूँ। आगे की लाइन आप लोगों से भी बुलवा सकता हूँ, अतः बहुत ध्यान से दीजिएगा। बीच में एक जगह मैं चुप भी हो जाऊंगा और बोलना आप लोगों को भी रहेगा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, हाँ इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म के क्या क्या मिट जाती है? व्यथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म के व्यथा। जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, ओ जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा। बोलिए जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा। और जब कुछ भी कर नहीं पाओ तो इसकी शरण में आओ। जब कुछ भी कर नहीं पाओ तो इसकी शरण में आओ। वैसे भी बताया गया है, कोई युवावस्था में, ऐसे कभी लोग हैं जो युवावस्था में अपने वृद्धावस्था का सब व्यवस्था कर लिए हों, सब वृद्धावस्था में ही इनकी शरण में आते हैं। और यह भजन कहते भी हैं, जब कुछ भी कर नहीं पाओ तो इनकी शरण में आओ। जब कुछ भी कर नहीं पाओ तो इनकी शरण में आओ। ठाकुर लीला रस पाओ, सब पाप नष्ट कर जाओ। ठाकुर लीला रस पाओ, सब पाप नष्ट कर जाओ। और महाराज हम लोगों का भी यही उद्देश्य है। जब कहीं पूजा पाठ नहीं मिलत ना, तो हम सब ठाकुर जी की ही शरण में आते हैं, इन्हीं से प्रार्थना करते हैं, कन्हैया अगर पंचमृत से स्नान करना है ना, फल और भोग को खाना है ना,
तो अपने पास इतनी क्षमता नहीं है महाराज कि 60 रुपया लीटर दूध ला के पिलाओ। अपनी व्यवस्था स्वयं कीजिए, और जिस दिन इनको हमने पुकारा उसी दिन अपनी व्यवस्था कर देते हैं। कैसे? हमारे देवेंद्रनाथ जी और जितेंद्रनाथ जी जैसे ठाकुरों के यहाँ सारी व्यवस्था कर देते हैं। ठाकुर लीला रस पाओ, सब पाप कष्ट मिट जाओ। ठाकुर लीला रस पाओ, सब पाप नष्ट कर जाओ। ठाकुर लीला रस पाओ, सब पाप नष्ट कर जाओ। ठाकुर लीला रस पाओ, सब पाप नष्ट कर जाओ। हाँ, ज्ञान बसाओ अपने मन में, ज्ञान बसाओ अपने मन में, रह के शरण में सदा। जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। ओ जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। ओ जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। ओ जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की और परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इन्हीं की दी हुई वाणी बोल रही है। आज सुखदेव जी सुंदर सा वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि परीक्षित जी, एक दिन भगवान अपने पुत्रों को लेकर के विचरण के लिए निकले, नगर भ्रमण के लिए निकले। और महाराज देखते क्या हैं कि बच्चे खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में जाकर के गिरी, और कन्हैया से कहते हैं कि इसको निकाल दो, क्योंकि हमने सुना है कि आप यमुना जी में कूद गए हैं, तो कुआं में आप निकालिए इसको। महाराज कन्हैया एक डंडी लिए और डंडी से उस गेंद को निकाल रहे थे, तभी डंडी का स्पर्श कुएं के अंदर एक गिरगिट के ऊपर पड़ी, गिरगिट के ऊपर, और जैसे वह डंडी स्पर्श की, वह गिरगिट सुंदर रूप में परिवर्तित हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित जी कहते हैं महाराज, गिरगिट और सुंदर स्वरूप में, देव स्वरूप में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाँ राजन। कन्हैया ने पूछा कि हे पुरुष, हे देव, तुम कौन हो? वह गिरगिट के स्वरूप में जो देव था उसने कहा महाराज मैं गिरगिट हूं। अरे भैया तुम गिरगिट कैसे बन गए? वह गिरगिट कहता है महाराज, पूर्व जन्म में एक राजा था, मेरा नाम नृग था, नृग, और मेरी प्रसिद्धता थी महाराज। मैं बहुत पुण्य के काम करता था, धर्म के काम करता था। अरे मेरे दरबार में आने वाला कभी कोई खाली नहीं जाता था, नित्य देवालयों में जाता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, गुरुओं का पूजन करता था महाराज, और दान की कोई सीमा नहीं थी, निरंतर मैं करता था। तो कैसे गिरगिट हो गए? राजा नृग कहते हैं महाराज, एक बार मैंने अपनी एक गाय एक ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण वह गाय लेकर के गया। यहां देखिए दान की महत्ता बता रहे हैं, दान की, कि दान लेने के बाद जो वस्तु मिलती है ना, उसको दान नहीं करना चाहिए। दान का महत्व बता रहे हैं। श्री शरण हरि शरण महाराज, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज राजा ने बता रहे हैं कि वह गाय लेकर के ब्राह्मण अपने घर को गया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही दिवस बाद वह गैया भाग करके आई, और हमारे जो गायों के समूह थी ना, उसी में गायों के झुंड में वह मिल गई।
महाराज जब फिर से गाय देने का समय आया ना, तो सौभाग्य से वही गाय मेरे फिर से हाथ में आई और मैंने वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। दूसरा जब ब्राह्मण वह गाय लेकर के जाने लगा ना, तो पहले वाला जो ब्राह्मण था वो उस गाय को जाते हुए देख लिया। हमारे चप्पल आई महाराज। हाँ पक्का पक्का पहचान जाते हैं ना लोग। कितना का काट के ऊपर नाम लिख लिया, ऊपर नेल पॉलिश लगाया, निशान बनी रहा है, लोग लगा देते हैं। बर्तन होता है ना घरों में, किसी के यहाँ जाने लगता है तो लोग निशान लगा देते हैं। अब गायब हो जाता है जब कभी मिलता है ना, तो कहते हैं बर्तनवा तो हमारे आई। अब माना या तुम ना मान, लाई जा रही कोई बात नहीं है। महाराज वह गाय जब वह ब्राह्मण ले जा रहा था तो दूसरा ब्राह्मण आकर के उस ब्राह्मण से बहस करने लगा, अरे ये तो गाय मेरी है। लेकिन दूसरा वाला ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं ये गाय मेरी है। कहां से मिली? बोले राजा ने हमें यह गाय दान में। बोले राजा ने तो ये गाय मुझे ही दान में दिया था। एक ही गाय दो दो ब्राह्मणों को राजा कैसे दान कर सकते हैं? चलो इसका निर्णय राजा के पास करते हैं। महाराज दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर के राजा नृप के पास पहुंचते हैं। पहला वाला कहता है कि राजन इस गाय को आप पहचानते हैं? राजा नृप मुंडी हिलाते हैं, हाँ भैया। दूसरा वाला कहते हैं महाराज इस गाय को अभी अभी जस्ट तुरंत आपने मुझे दान की है। राजा ने मुंडी हिलाते हैं, हाँ। बोलते नहीं, हाँ, सिर्फ मुंडी हिलाते हैं। पहला वाला कहता है कि ये गाय तो आपने मुझे दान में दी थी कि नहीं दी थी? राजा फिर सर हिलाते हैं, भैया। दोनों ब्राह्मण आपस में विवाद करने लगे और करते करते महाराज ब्राह्मण का श्राप बहुत ही खतरनाक होता है। ब्राह्मण अगर है तो बाकी रास्ता चलत तो बहुत जने कहा दिन तो शराब दे दे। लेकिन अगर वहां वास्तविक ब्राह्मण है, ब्राह्मण कौन है इसके विषय में मैंने पिछले दिवसों की कथा में बताया है। जो ब्रह्मत्व को धारण करने वाला हो, वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला हो। अगर ब्राह्मण का श्राप मिल जाए ना तो जीवन हमारा कहीं का नहीं रहता है। प्रत्यक्ष देखना है ना तो हमारे संग में हमारे परम मित्र ब्राह्मण हैं। राजा ने कहते हैं महाराज दोनों ब्राह्मण मिल करके और मुझे श्राप दे दिए कि राजा मैं इधर भी कहूं तब भी हाँ, उधर भी कहूं तब भी हाँ। जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम गिरगिट बन जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज तब से मैं गिरगिट बन गया। उन ब्राह्मणों से मैंने किए हुए अपने अपराध को क्षमा मांगा तो ब्राह्मण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और कहा कि नाहम हालाहलम मन्ने विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विषम प्रोक्ता नास्य प्रतिविधिर्भुवि। महाराज तुम्हारा उद्धार तो त्रेता युग में होगा, भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। और आज प्रभु आपने मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। ओ जय जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। हाँ इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म के
धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। देखिए क्षण नजदीक आता जा रहा है। एक बार दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, तूने ब्रजवासियों को बताया था कि मैं परसों आऊंगा और आज तक तूने उनकी सुध नहीं ली। चल वृंदावन चलते हैं, घूम के आते हैं, ब्रज में चलते हैं, अपनी गोप वापी सखा मित्र मंडल नंद बाबा यशोदा, अरे ये सब याद आ रहे हैं, चलो सबसे मिल करके आते हैं। लेकिन कन्हैया कहते हैं, दाऊ भैया जानते हो मैं द्वारिका का राजा हूं, मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं, थोड़े कार्य नहीं हैं, इसलिए दाऊ भैया आप ही चले जाओ। महाराज कुछ गाल वालों को लेकर के आज कन्हैया वृंदावन को आए और यमुना जी के तट पर विचरण कर रहे हैं। अचानक दाऊ भैया ने सखाओं से कहा कि मुझे तो यमुना में स्नान करना है, थोड़ी दूर पे है, यमुना में मुझे स्नान करना है। सखाओं ने कहा, बड़े भैया चलो यमुना जी में वहीं स्नान कर लेते हैं। दाऊ भैया ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, यमुना को मैं खुद बुलाता हूं। और दाऊ भैया ने यमुना से कहा, हे यमुना तू शीघ्र मेरे पास में आ और मैं स्नान करना चाहता हूं। यमुना जी ने सुना ही नहीं। दाऊ भैया ने फिर से कहा, यमुना तू मेरे पास आ, मैं स्नान करना चाहता हूं। यमुना ने नहीं सुना। दाऊ भैया को महाराज बहुत क्रोध आ गया। दाऊ भैया ने अपना हल मसूल निकाला और महाराज हल होता है ना वो, उसी समय उसी के बाद से दाऊ भैया को हलदर भी कहने जाने लगा। अपने हल को निकाला और महाराज जो यमुना जी में रखा, महाराज यमुना मैया प्रकट हो गई। बोली यमुना मैया की। और बलदाऊ भैया से क्षमा मांगती हैं कि भैया राम राम महाबाहो ना जाने तव विक्रमा, यस्से कासेन विधृता जगते जगतः पते। राम राम महाबाहो, अरे आप बलराम हो। हे जगदीश्वर, मैं आपके पराक्रम को नहीं समझ सकी, अतः मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, महाराज यमुना जी के अपराधों को आज दाऊ भैया क्षमा कर देते हैं। राजन, आज भी श्री वृंदावन में यमुना जी दाऊ जी के हल से टेढ़ी होकर बह रही हैं। इस स्थान पर यमुना की धारा सीधी नहीं है महाराज। बलराम जी के अनंत पराक्रम का परिचय आज भी यमुना को प्रदान कर रही हैं। कह रहे हैं ना कि एक बार ऐसा हुआ कि जब दाऊ भैया वृंदावन की ओर गए ना, तो द्वारिका भीष में सिर्फ भगवान नारायण ही रह गए। आज जब तक दाऊ भैया द्वारकाधीश में थे ना, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आंख उठाकर देख ले कन्हैया पर, द्वारिका पर। लेकिन दाऊ भैया के जाने के बाद राजा पौंड्रक था। पौंड्रक स्वयं में अपने को वासुदेव समझता था, अपने को कन्हैया समझता था। कन्हैया की संपूर्ण हाव भाव, संपूर्ण चित्रण, संपूर्ण शरीर, जैसे जैसे कन्हैया थे उनके संपूर्ण शरीर को ग्रहण कर लिया था। महाराज एक बटन दबाता था, एक चुटकी दबाता था तो गरुड़ जी प्रकट हो जाते थे, विमान प्रकट हो जाता था। एक बटन दबाता था तो हाथ में चक्र प्रकट हो जाता था और अपनी प्रजा से कहता था कि मैं ही वसुदेव हूं, मैं ही वासुदेव हूं।
मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा इस संसार में कोई भगवान नहीं है। आप लोग जिसकी भी पूजा करते हो सब बंद करके सिर्फ आज से मेरी ही पूजा करो। अच्छा, मूर्ख और शंख फूकने से ही बचते हैं। मूर्ख को अगर कोई दूसरा कान भर देना वह शीघ्र ही प्रलयंकारी हो जाता है। और महाराज शंख को फूको ना तो वो भी जोर जोर से ही बजती है। पौंड्रक तो ऐसा कर ही रहा था, लेकिन उसका एक मित्र काशीराज है, काशीराज का उसको कुसंग मिल गया। कहते हैं ना, एक तो तितलौकी और दूसरे नीम पर चढ़ा। एक तो तीखी वाली लौकी वो भी नीम पर चढ़ी है। एक तो पौंड्रक खुद ही ऐसे था जो अपने को भगवान वासुदेव मान रहा था। शंख चक्र गदा पद्म गरुण वाहन सब उसने ले लिया था। लेकिन कहते हैं कि आप किसी के स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं महाराज, किसी के स्वभाव को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। भगवान बनना आसान बात नहीं है। काशीराज ने सलाह दिया कि तुम अपने को वासुदेव मानते हो ना, ये अपने राज में ही बता के रखे हो क्या? तुम्हें द्वारिकाधीश को मालूम है, द्वारिकाधीश को मालूम है कि मैं नहीं कोई और वासुदेव है। भगवान ऐसी कृपा सब पे करें। आज पौंड्रक को काशीराज सलाह देते हैं कि द्वारकाधीश को एक पत्र लिखो कि मैं वासुदेव, वास्तविक में वासुदेव हूं और संसार में मेरे अलावा कोई नहीं है। पौंड्रक ने एक पत्र लिखा और अपने सैनिक के द्वारा द्वारिकापुरी पहुंचाया। किसके पास? द्वारिकाधीश के पास। महाराज उद्धव जी उस पत्र को देखे ना तो मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव जी मुस्कुरा क्यों रहे हो? उद्धव ने कहा, सरकार, अरे अब तो आपकी छुट्टी हो गई, अब आप की बिल्कुल छुट्टी हो गई। क्यों? बोले दूसरे वासुदेव प्रकट हो गए हैं। भगवान ने कहा, कौन है वह वासुदेव? उद्धव ने कहा, सरकार, पौंड्रक अपने आप को स्वयं वासुदेव मानता है, स्वयं द्वारिकाधीश मानता है। और देखिए वह पत्र में लिख भी रहा है क्या कि वासुदेवो अतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थम् त्वं तु मिथ्याविधां त्यजा। राजा परीक्षित, पौंड्रक ने लिखा कि श्री कृष्ण, मैं ही सच्चा भगवान हूं, तुम झूठ मूठ के भगवान बने घूमते हो और मेरी इस सत्ता को तुम स्वीकार करो। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जी तुम भी लिख करके भेज दो कि मैं ऐसे वासुदेव से मिलने स्वयं आ रहा हूं। महाराज पत्र लिख करके भेज दिया गया। जब पत्र पौंड्रक के पास पहुंचा तो पौंड्रक उस पत्र को पढ़कर थर-थर कांपने लगा। उसमें लिखा था कि मैं वासुदेव से मिलने स्वयं आ रहा हूं। पौंड्रक घबरा गया। काशीराज ने कहा, क्या हुआ मित्र, क्या हुआ? पौंड्रक कहता है, महाराज, अरे राजा बने थे तो बने रहने दिए थे, राजा बने थे तो बने रहने देते, लेकिन आपने तो मुझे वासुदेव बना दिया और देखो द्वारिकाधीश स्वयं मिलने आ रहा है। महाराज, अरे हमने उसकी बड़ी बड़ी लीलाएं सुनी हैं, लेकिन समझाने के बाद पौंड्रक ने कहा
अब तो गड़बड़ी हो गई, ठीक है कोई बात नहीं है, आने दो, जो होगा वो देख लेंगे। महाराज जब द्वारिकाधीश पौंड्रक के पास पहुंचते हैं ना, तो पौंड्रक भगवान को स्वयं उनका रूप दिखाने के लिए बस महाराज बटन दबाया कि गरुण भगवान विमान लेकर के प्रकट हो गए। दूसरा विमान, दूसरा बटन दबाया तो चक्र आ गया, नकली हाथ, नकली भुजाएं। भगवान को क्रोध आया और भगवान उसका वध करने ही जा रहे थे, तभी मन में विचार किया कि इसका तो उद्धार करना है, वध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसने इन कार्यों में मेरा चिंतन किया होगा। इसने पहले चिंतन किया होगा कि कन्हैया कैसे हैं, किस स्वरूप में हैं। इसने मेरा चिंतन किया होगा कि नारायण गरुड़ वाहन प्रयोग करते हैं, नारायण चक्र लेते हैं, तो इसने इन समयों में भी मेरा नाम लिया, इसलिए इसका उद्धार करना पड़ेगा। और कहते हैं महाराज कि कन्हैया ने पौंड्रक का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, तो जन्म जन्म के व्यथा। जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा। जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा। बोलिए भागवत भगवान की। धीरे धीरे कथा आगे बताते हुए कहते हैं महाराज एक बार नारद जी द्वारिकापुरी आए। मन में विचार किया कि चल करके देखते हैं कि भगवान कन्हैया के 16,108 रानियां रहती हैं और सब कैसे रहते हैं, और कन्हैया उन सब के बीच में कैसे रहते हैं, कैसे समय दे पाते हैं सबको। महाराज यहाँ एक मेहरारू संभारा मुश्किल है, कन्हैया 16,108 रखे हैं, कैसे कैसे समय दे पाते होंगे लोगों को। नारद जी जब द्वारिका आकर के देखते हैं इतना बड़ा राजमहल, हर एक कमरों में जाकर के नारद जी झांक रहे हैं, और जिस ही कमरों में, जिस भी रानी के कमरे झांकते थे ना,